साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम दिसंबर 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं वन लाइनर बना करके दिया गया है। 5 पृष्ठ का है ये। थोड़ा समय तो लगेगा, वीडियो लंबी होगी, धैर्य दे करके आप देखेंगे। पूछा गया कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी बोलियों में से बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आता है, तो छत्तीसगढ़ी नहीं आता, क्योंकि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब बिहारी भाषा में आते हैं, बिहारी बोली में। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन है रामविलास शर्मा का। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य की अंतर्गत नहीं आती। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। अगली पंक्ति है कि आरे नौजवान अभिराम जत देखल तत कहल न पारिय छौ अनुपम एक ठामा। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है। रस गगन गुफा में अजर झरै, अपजा सुमिरन जाप करे। इन पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्राचक्र। हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के इस प्रसंग में तुलसीराम ने यह बात कहलवाई है शिव जी से। चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास में से जिस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है वह है चिंतामणि। यहाँ दिया गया है मीनागढ़ बम्बई समुंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावै गो। कहे पद्माकर कसहीं काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ाओ गो। बाका नृप अलीजा महाराज कबौ, सजी दल पकीर पकड़ी फिरंगनी दबाओ गो। दिल्ली दहपटी पटना हूँ को झटपट करी, कबहू लता कलकत्ता को उड़ाओ गो। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए यह कविता पद्माकर ने पढ़ा है दौलत राम सिंधिया के दरबार में। प्रेम पचीसी, स्वप्न, सुकुसुमांजलि, कृषक, कुंदन मेसी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है, तो वह है स्वप्न राम स्नेही। तो गया प्रसाद का प्रेम पचीसी भी है, कुसुमांजलि भी है, कृषक है, कुंदन है। इसमें राम नरेश त्रिपाठी का स्वप्न है। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। कालिदास कृत ऋतु संहार का एकांतवासी योगी के शीर्षक से अनुवाद है। मुरारी और नरसिंह में के प्रेम का आधारित उपन्यास है चंद हसीनों की खतूत।
तपेदित की मरीच मनों की कथा चित्रित है बादलों के घेरे में। अनुभूत के द्वंद्व ही से प्राणों के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह पंक्ति है जिस निबंध से उद्धृत है वह है भाव मनोविकार। नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे बुद्ध बना देता है। यह संवाद है लहरों के राजहंस नाटक का। वट वृक्ष की छाया में जिस लेखक की स्मृति की सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई थी वह है अमृता नागर। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास समरशेष भक्त। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है तो समरशेष नहीं है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आइए रिचर्ड सैमुअल्स टेलर कॉलरिज बने दे तो कोचे सिगमंड फ्राइड में से पश्चिमी विचारक को 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। जो 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे तो सैमुअल टेलर कॉलरिज 18वीं सदी के हैं। यहाँ पंक्ति दिया गया है। तन्ना बुन्ना तजियो कबीर राम नाम लिख लिख्यो शरीर मूसी मूसी रोवे कबीर की माई एक बारिक कहे जी वही खुदाई। इन काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त मूसी मूसी का भावार्थ है मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। यंद्री का लड़बड़ा जिह्वा का फुहड़ा काछ का जति भुज का सती जो सतपुरुष उत्तमों कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को आवे चाहत नव यौवनिया। सूरदास प्रभु तज कामरी अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यूं ही मन मेरे काम को न रहियो माई श्याम रंग हुए करी सामान्यो श्याम रंग में। इन पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं की जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। ऋतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावाचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि, शिक्षक। रस पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है।
सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कथन सही है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्ति के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और कायापूर्ण हैं। रहीम की कविता नागर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचकर काम करती हैं। रीतकालीन वीर कथा की मुख्य विशेषताएं हैं तो रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। रचना और उनकी काव्य विधाओं का सुमेलन है। विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, जबकि जय भारत प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध है सिपाही और पुष्प की अभिलाषा कविता से। सुमित्रानंदन पंत की कृति गुंजन सौवर्ण रजत शिखर ग्राम्य में से जिन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ता है वह है सौवर्ण रजत शिखर। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। तो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुंदर। विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच और तमस। जैनेंद्र की कहानियों का पात्र है शमशेर, जुलैका, वेंजिलो। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज शंकर परसाई का निबंध संग्रह सदाचार का ताबीज। तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ की खतरे। अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई नाटक में से जो लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित नहीं है तो है अरे मायावी सरोवर शंकर से रचित है। सिंहासन खाली है सुशील कुमार द्वारा रचित है। नोट दिया है इस प्रश्न में 2 विकल्प सही हैं, अतः जो है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किया है। रचनाएं जो आत्मकथाएं हैं तो तिरस्कार है, अपनी धरती अपने लोग, सहचर हैं समय, जबकि वसंत से पतझड़ तक संस्मरण ग्रंथ है। प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, व्यष्ट चेतना और एकेश्वरवाद। दृग उझरत टूटत कुटुंब, झुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये दय नई यह रीत। इन दोहें का संबंध है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इसमें असंगत अलंकार है। कालक्रम की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम है सरहप्पा 8वीं सदी में आते हैं, पुष्पदंत 10वीं सदी में आते हैं, अदहराम 12वीं सदी में, हेमचंद्री 11वीं सदी में आते हैं। कालक्रम के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम है रामानुजाचार्य 1017, माधवाचार्य 1199, निम्बकाचार्य हैं 1162, बल्भाचार्य हैं 1479। कालक्रम की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है रस रहस्य है 1670, भाव विलास है 1689, काव्य निर्णय 1746, जगत विनोद 1810 की लगभग।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम मधुबाला 1935, एकांत सीमा 1939, सतरंगिनी 1945, मिलन यामिनी 1950। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम है तो श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1864, जयशंकर प्रसाद 1890, सुमित्रानंद पंत 1900 ईस्वी में है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है झरना 1918, अनामिका 1923, पल्लव 1926, निहार 1930। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है प्रेम पथिक 1913, आंसू 1925, लहर 1936, कमायनी 1936। प्रकाश वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है तो सूरजमुखी अंधेरे की 1972, शेष यात्रा 1984, ठीकरे की मंगनी 1989, कठगुलाब 1996। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है तो इंसान के खंडहर 1950, परिंदे 1960, सतह से उठता आदमी 1971, पीली छतरी वाला लकड़ी 2001। यहाँ भी दिया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या श्रीनिवास की निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है तमाल के झरोखे से 1981, शेफाली झर रही है 1989। आगे चलते हैं। इसमें दिया है सीरीज की याद आई 1995, रथ यात्रा 2002 ईस्वी में। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षक का सही अनुक्रम है तो कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का साप। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, सहचर है समय 1991, आज का अतीत 2003। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है रस है 2000 से 200 ईस्वी के बीच, अलंकार है 6वीं शताब्दी, रीति है 8वीं शताब्दी और ध्वनि है 9वीं शताब्दी। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार अनुक्रम है तो काव्यादर्श 7वीं शताब्दी, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, काव्य मीमांसा 10वीं शताब्दी, वक्रोक्ति जीवितम 11वीं शताब्दी। जन्म के अनुसार पश्चात विचारों का सही अनुक्रम है तो सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1854, आई.ए. रिचर्ड 1893। अब यहाँ से कथन निष्कर्ष आ गया। कथन अंतर्क है, कह रहा है कि काव्य श्रवण और नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, तो इसमें ये सही है और ये आर गलत है। रस न तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और न ही सविकल्पक है। तर्क है, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से अभाषित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो यहाँ भी आर गलत है, ये सही है। ये काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है
तर्क आर कर क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशील के साथ अपने समय के अभाव और दबावों से जूझता है। तो ये यहाँ पे सही है और आर भी सही है। कला भी ज्ञान का एक प्रकार है, सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। तर्क आर कर क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए हर महान कलाकृत सत्य से समन्वित होता है। यहाँ दोनों सही हैं। ये दिया है मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है। तो आर कह रहा है क्योंकि यह एक असत्य कथा मिथक अथवा कोरी कल्पना है। तो ये गलत है और आर भी गलत है। संचारी भावों की उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। तर्क है क्योंकि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक एवं वर्धक होते हैं। तो यहाँ ये गलत है और आर सही है। छायावाद रीतकाल की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है। आर कह रहा है क्या क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ ए गलत है और आर भी गलत है। बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। सही।